नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट पर, जहां हम आपको जीवन की प्रेरक कहानियां और सफलता के मंत्र सिखाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अजय की है, जो शुरू में किसी भी दूसरे लड़के की तरह था, लेकिन उसे एक दिन वो राज मिल गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अजय एक छोटे से गांव में रहता था, जहां किसी के पास बड़े सपने और ज्यादा उम्मीदें नहीं होती थीं। लेकिन अजय के अंदर एक अलग ही चमक थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे लगता था कि मेहनत के बावजूद सफलता दूर ही रहती है। एक दिन उसे अपने एक दोस्त निखिल से एक किताब मिली, लेवल अप योर लाइफ, जिसे पढ़ने के बाद अजय की सोच और जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। यह किताब उसे सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं दी, बल्कि अजय को यह सिखाया कि अगर आप अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाते हैं तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। जैसे अजय ने इस किताब के सिद्धांतों को अपनाया, वैसे ही निखिल ने उसे छोटे छोटे लक्ष्य सेट करने और हर रोज खुद को चुनौती देने का महत्व समझाया। क्या हुआ फिर? कैसे अजय ने अपनी मेहनत और सही मानसिकता से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। आज के इस वीडियो में हम लेवल अप योर लाइफ किताब के वही शक्तिशाली सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो अजय और निखिल के लिए जीवन बदलने का कारण बने। क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस यात्रा में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो आपके जीवन को अगले स्तर तक ही ले जाएगा। अध्याय 1, जिंदगी को एक गेम की तरह देखें। स्टीव कैम्बर कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को एक वीडियो गेम की तरह देखें तो हम उसे अधिक रोमांचक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। वीडियो गेम्स खेलते समय हमें हर लेवल को पार करना होता है और हर बार हमारे सामने नई चुनौतियां आती हैं। यही विचार हमारी असली जिंदगी पर भी लागू हो सकता है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी भी एक गेम की तरह हो तो आप हर दिन एक नई चुनौती को पार करने के लिए तैयार रहेंगे। यह विचार आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। स्टीव कहते हैं कि हमारी जिंदगी में रोमांच और विकास, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। रोमांच हमें हर दिन को जीने की वजह देता है और विकास हमें बेहतर बनने में मदद करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में इन दोनों चीजों को जोड़ लेंगे तो आप हर दिन को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। अध्याय 2, खुद को समझें। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी को एक गेम की तरह कैसे देख सकते हैं। इसका पहला कदम है खुद को समझना। जैसे हर गेम में हमें अपना किरदार चुनना होता है, वैसे ही जिंदगी में भी हमें यह समझना होता है कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। स्टीव इसे कैरेक्टर क्रिएशन कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से ये सवाल पूछने होंगे, मैं कौन सी चीजें करना पसंद करता हूं? मुझे कौन से काम करने में खुशी मिलती है? मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? मैं किन चुनौतियों से डरता हूं? जब आप इन सवालों का जवाब देंगे तो आपको अपने बारे में और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्यादा पता चलेगा। याद रखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी का नायक होता है और आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। अध्याय 3, अपनी कहानी का नायक बने। स्टीव हमें सिखाते हैं कि आप जो भी हैं वही आपकी ताकत है। चाहे आपके पास कितनी भी कमजोरियां हों, आप अपनी जिंदगी के नायक हैं। आपको अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का तरीका सीखना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपने शरीर को लेकर आत्मविश्वास महसूस नहीं करते। स्टीव कहते हैं कि इसे अपनी कमजोरी मत बनाइए। इसके बजाय हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए, जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ा एक्सरसाइज करना या हेल्दी खाना खाना। हर छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा जिसे आप अभी दूर समझते हैं, और यही बात आपकी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। अध्याय 4, छोटे लक्ष्य बनाएं। इस किताब में स्टीव हमें सिखाते हैं कि बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना भी जरूरी है। इसे स्टीव मिनी क्वेस्ट्स कहते हैं।
जैसे वीडियो गेम में हमारे पास छोटे छोटे मिशन होते हैं, वैसे ही असली जिंदगी में भी हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपका सपना है कि आप एक किताब लिखें। इसे पूरा करने के लिए पहले हर दिन 200 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाइए, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाइए। छोटे लक्ष्य आपके बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप इन्हें पूरा करते हैं तो आपको संतुष्टि और प्रेरणा दोनों मिलती है। अध्याय 5, अपने डर से लड़ें। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ डर छुपा होता है। स्टीव इसे बॉस बैटल्स कहते हैं। जैसे वीडियो गेम में हमें बड़े बॉस को हराना होता है, वैसे ही जिंदगी में भी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अपने डर को पहचानें। क्या आप असफलता से डरते हैं? क्या आपको यह डर है कि लोग आपको जज करेंगे? जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो उसे हराना आसान हो जाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने डर का सामना करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो शुरुआत छोटे समूह में बोलने से करें। धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। अध्याय 6, रोमांच को अपनाएं। जिंदगी में रोमांच होना बहुत जरूरी है। स्टीव कहते हैं कि जब आप कुछ नया और रोमांचक करते हैं तो आपकी जिंदगी में उत्साह आता है। कोई नई भाषा सीखें, किसी नई जगह की यात्रा करें या कोई नई स्किल सीखें। ये सभी चीजें न केवल आपकी जिंदगी को मजेदार बनाएंगी, बल्कि आपको नई चीजें सिखाएंगी और आपकी सोच को भी बदलेंगी। हर दिन कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो आपकी जिंदगी को रोमांचक बनाए। अध्याय 7, प्रेरणा की जगह अनुशासन का महत्व। स्टीव इस किताब में बताते हैं कि प्रेरणा हमेशा आपके साथ नहीं रहती। कई बार आप कुछ करने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास अनुशासन है तो आप वह काम करेंगे चाहे आप प्रेरित हों या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हर दिन आपको एक्सरसाइज करने का मन करे, लेकिन अगर आपने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है तो आप इसे बिना सोचे समझे करते रहेंगे। याद रखिए, अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अध्याय 8, खुद को जिम्मेदार ठहराएं। दोस्तों, स्टीव कैम्प हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, जिम्मेदारी लेना। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी प्रगति को मापें और अपनी जिम्मेदारी खुद लें। सोचिए, अगर आप अपना लक्ष्य केवल अपने दिमाग में रखते हैं और उसे किसी से साझा नहीं करते तो आपके पास उसे पूरा करने का दबाव कम होगा। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को अपने दोस्तों, परिवार या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं तो आप खुद को उसके लिए और ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को बताइए, उनके साथ अपने डेली वर्कआउट की तस्वीरें साझा कीजिए। यह आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा और आपको लगातार प्रेरित करता रहेगा। स्टीव इस प्रक्रिया को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। यह एक ताकतवर तरीका है जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जाता है। अध्याय 9, एक सहयोगी समूह बनाएं। स्टीव इस बात पर भी जोर देते हैं कि अकेले यात्रा करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको एक ऐसे समूह की जरूरत होती है जो आपकी यात्रा में आपका समर्थन करे। यह समूह आपके जैसे लोगों का हो सकता है जो आपके लक्ष्य और रुचियों को साझा करते हों। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस में रुचि रखते हैं तो जिम में जाएं और वहां लोगों से जुड़ें। अगर आप किसी नई स्किल को सीखना चाहते हैं तो वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा बने। ये सहयोगी समूह न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपको सही दिशा में मार्गदर्शन भी देगा। ऐसे समूह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 10, नई आदतें बनाएं और पुरानी आदतें तोड़ें। स्टीव कैम्प कहते हैं कि आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी का आधार होती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको नई आदतें बनाने और पुरानी आदतें छोड़ने में मदद करेंगी। 1, छोटा शुरू करें। नई आदत बनाने की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से करें। 2, संगति बनाए रखें। हर दिन उस आदत पर काम करें, चाहे आप कितना भी व्यस्त हो।
3. इनाम का सिस्टम बनाएं। जब आप अपनी नई आदत को बनाए रखें तो खुद को एक छोटा इनाम दें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसे अपने दिन की शुरुआत में करें। धीरे धीरे आप इसे 20 या 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। आदतें समय के साथ आपके जीवन को बदल सकती हैं। अध्याय 11, अपने सपनों की सूची बनाएं। स्टीव हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने सपनों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। अपनी एक बकेट लिस्ट बनाइए जिसमें आप उन सभी चीजों को शामिल करें जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। यह सूची आपको हर दिन प्रेरित करेगी। उदाहरण के लिए, आप कौन कौन सी जगहें घूमना चाहते हैं, आप कौन कौन सी नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें हासिल करना चाहते हैं। यह सूची न केवल आपके सपनों को स्पष्ट करती है बल्कि आपको यह भी दिखाती है कि आप अपनी जिंदगी में कितनी प्रगति कर रहे हैं। अध्याय 12, असफलताओं से सीखें। दोस्तों, क्या आप असफलता से डरते हैं? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। स्टीव कैम्प कहते हैं कि असफलता कोई नकारात्मक चीज नहीं है, यह सिर्फ एक सीखने का मौका है। जब आप असफल होते हैं तो इसे एक अनुभव के रूप में देखें। खुद से पूछें, मैंने क्या गलती की, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। स्टीव का मानना है कि हर असफलता आपको और मजबूत बनाती है, इसलिए असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें अपनाएं और उनसे सीखें। यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अध्याय 13, अपनी सीमाओं को पार करें। स्टीव कहते हैं कि हर इंसान के अंदर असीमित क्षमता होती है। हम अपनी सोच से ही अपनी सीमाएं बनाते हैं। अगर आप खुद को अपनी सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आप लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकते तो शुरुआत 1 किलोमीटर से करें। धीरे धीरे अपनी दूरी बढ़ाएं। आप देखेंगे कि आपकी सीमाएं सिर्फ आपकी सोच में थीं। याद रखिए, जिंदगी में असली सफलता वहीं मिलती है जहां आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं। अध्याय 14, समय का सही उपयोग करें। स्टीव कैम्प इस बात पर भी जोर देते हैं कि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ कुछ सुझाव हैं। 1, प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले यह तय करें कि आपके लिए क्या जरूरी है। 2, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। फोन और सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं। 3, हर दिन का प्लान बनाएं। हर दिन सुबह अपने दिन की योजना बनाएं। अध्याय 15, व्यक्तिगत विकास की यात्रा। स्टीव कैम्प कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है खुद का व्यक्तिगत विकास करना। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप जीवन को उसके सर्वोत्तम रूप में जी पाएंगे। व्यक्तिगत विकास का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना। इसका मतलब है नई स्किल्स सीखना, अपनी सोच को व्यापक बनाना और अपने डर का सामना करना। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस के मामले में संघर्ष कर रहे हैं तो छोटे कदम उठाकर इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप सार्वजनिक बोलने में आत्मविश्वास महसूस नहीं करते तो छोटे समूहों में बोलने की प्रैक्टिस करें। व्यक्तिगत विकास के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। ये छोटे छोटे बदलाव ही आपको एक बड़े परिणाम तक ले जाएंगे। अध्याय 16, सही आदर्श चुनें। स्टीव हमें सिखाते हैं कि हमारे आदर्श हमें प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप प्रेरणा के रूप में देखते हैं? अगर नहीं, तो ऐसे लोगों को खोजें जो आपके लक्ष्य के साथ मेल खाते हों। आपके आदर्श किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, खेल, बिजनेस, कला या विज्ञान। उनके जीवन और संघर्षों से सीखें, उनके अनुभवों को पढ़ें और समझें कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल किया। स्टीव इसे मॉडलिंग सक्सेस कहते हैं। जब आप अपने आदर्शों को समझते हैं और उनकी राह पर चलते हैं तो आपके लिए सफलता की राह आसान हो जाती है। अध्याय 17, स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान दें। स्टीव का मानना है कि आपकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं तो आप मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करेंगे। इसलिए फिटनेस को अपनी प्राथमिकता बनाएं।
यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. नियमित व्यायाम करें। हर दिन 30 मिनट का समय अपने शरीर को दें। 2. संतुलित आहार लें। जंक फूड को कम करें और स्वस्थ भोजन को अपनाएं। 2. नींद को महत्व दें। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लें। जब आप अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखते हैं तो आप हर चुनौती के लिए तैयार होते हैं। यह न केवल आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत करेगा। अध्याय 18, समय प्रबंधन में महारत हासिल करें। स्टीव कहते हैं कि आपके पास हर दिन केवल 24 घंटे होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। 1. कामों को प्राथमिकता दें। सबसे जरूरी काम पहले करें। 2. डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया और गैर जरूरी चीजों पर समय बर्बाद न करें। 3. एक समय में एक काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें और हर काम पर पूरी तरह ध्यान दें। याद रखिए, समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर पाएंगे। अध्याय 19, सीखने की आदत को बनाए रखें। स्टीव हमें प्रेरित करते हैं कि हमें जिंदगी भर एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। आप नई चीजें सीखने के लिए ये कर सकते हैं। किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें, नए अनुभवों के लिए खुले रहें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही आपकी सोच विकसित होगी और यही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अध्याय 20, वित्तीय आजादी हासिल करें। स्टीव हमें सिखाते हैं कि वित्तीय आजादी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप अपनी आय और खर्चों को समझदारी से मैनेज करते हैं तो आप अपने सपनों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकते हैं। वित्तीय आजादी के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. बजट बनाएं। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। 2. बचत करें। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचत में डालें। 3. स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें। अपने पैसे को सही जगह निवेश करें। जब आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं तो आप अपने जीवन में जोखिम लेने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों, हमने इस किताब के और भी गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। हमने जाना कि कैसे सही आदर्श चुनने और खुद को फिट रखने से जिंदगी बदल सकती है। समय और वित्तीय प्रबंधन का महत्व और सीखने की आदत को हमेशा बनाए रखने की ताकत। लेकिन अभी इस यात्रा में बहुत कुछ बाकी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अध्याय 21, मानसिक शक्ति को मजबूत करें। स्टीव कैम्प हमें यह सिखाते हैं कि सफलता केवल शारीरिक प्रयासों से नहीं मिलती बल्कि मानसिक शक्ति से भी मिलती है। आपके मानसिक दृष्टिकोण और सोचने का तरीका आपकी असली ताकत है। जब आप अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं तो कोई भी बाहरी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के कुछ तरीके। 1. सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को बाहर निकालें और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 2. मेडिटेशन और ध्यान करें। ध्यान आपके मानसिक स्थिति को शांत रखता है और आपको तनाव से मुक्त करता है। 3. धैर्य और आत्मविश्वास विकसित करें। किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें। जब आपका मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो आप जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार कर सकते हैं। अध्याय 22, उत्सव और आनंद का महत्व। स्टीव कैम्प हमें यह भी बताते हैं कि सिर्फ काम करना और मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते पर इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि हम अपनी यात्रा का आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन में खुशी और उत्सव लाने के लिए एक छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करें। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो खुद को जश्न मनाने का मौका दें। 2. अपनी यात्रा का आनंद लें। केवल अंत लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित न करें बल्कि हर कदम की सराहना करें। 3. वक्त का सदुपयोग करें। जब भी आपको अवसर मिले दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। याद रखें, जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है बल्कि हर कदम और हर क्षण का आनंद लेने के बारे में है। अध्याय 23,
अपनी असली ताकत को पहचानें। हम सभी के अंदर एक अद्भुत ताकत छिपी होती है जिसे हम अक्सर पहचानने में चूक जाते हैं। स्टीव कहते हैं कि अगर आप अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं तो आप दुनिया के किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। अपनी ताकत पहचानने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 1. आत्मविश्लेषण करें। खुद से सवाल करें कि आपकी ताकत क्या है और आप किस काम में सबसे अच्छे हैं। 2. नई क्षमताएं विकसित करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो उसे सीखने का प्रयास करें। 3. दूसरों से प्रतिक्रिया लें। कभी कभी आपके मित्र और परिवार आपको वो बातें बताते हैं जिन्हें आप खुद से नहीं देख पाते। जब आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं तो आप अपने सपनों की ओर बिना किसी डर के बढ़ सकते हैं। अध्याय 24, असाधारण बने। स्टीव कैम्प हमें यह सिखाते हैं कि साधारण होने के बजाय असाधारण बने। आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बड़ा करना होना चाहिए। असाधारण बनने के कुछ तरीके। 1. अपने काम से प्यार करें। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वह सिर्फ काम नहीं बल्कि एक मिशन बन जाता है। 2. अपने जुनून को पहचानें। आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य उस काम में छिपा होता है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। 3. दूसरों की मदद करें। असाधारण बनने का एक तरीका यह है कि आप दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएं। आपकी असाधारणता ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 25, असफलताओं से आगे बढ़ना। स्टीव कैम्प हमें यह सिखाते हैं कि असफलताएं हमें रोकने के बजाय हमें और मजबूत बनाती हैं। कभी भी किसी असफलता से निराश न हो बल्कि उसे एक सीख समझकर आगे बढ़ें। असफलताओं से सीखने के कुछ तरीके। 1. फिर से कोशिश करें। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। 2. समय के साथ सुधार करें। असफलता से उबरने में समय लगता है लेकिन जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे आपकी रणनीतियां और मजबूत होती जाएंगी। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हर असफलता के बाद यह सोचें कि आपने क्या सीखा और अगले प्रयास में इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। याद रखें, असफलता वह जगह नहीं है जहां आपका सफर खत्म होता है बल्कि यह एक नया मोड़ है जो आपको सफलता के और करीब ले जाता है। अध्याय 26, आत्मसंवर्धन का महत्व। स्टीव कैम्प कहते हैं कि आत्मसंवर्धन यानी स्वयं की देखभाल और अपनी उन्नति के लिए लगातार काम करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह आत्मसंवर्धन किसी भी सफल व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा होता है। आत्मसंवर्धन के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय। 1. प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। किताबें आपके विचारों को बढ़ाती हैं और आपको प्रेरित करती हैं। 2. नई स्किल्स सीखें। किसी नई कला, भाषा या तकनीक को सीखना आपके आत्मसंवर्धन का हिस्सा होना चाहिए। 3. स्वस्थ आदतें अपनाएं। दिनचर्या में योग, ध्यान और अच्छे आहार को शामिल करें। स्वयं के साथ निवेश करना हमेशा सबसे अच्छा निवेश होता है क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाएंगे तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, इस पुस्तक के अब तक के महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा की गई है। हमने सीखा कि कैसे अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करना, असाधारण बनना और असफलताओं से सीखना महत्वपूर्ण है। साथ ही आत्मसंवर्धन और अपनी ताकत को पहचानने का तरीका भी जाना। लेकिन अभी भी हमारे पास और ज्ञान है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 27, खुद को चुनौती देना। स्टीव कैम्प का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको खुद को चुनौती देने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप वही करते हैं जो आपको आरामदायक लगता है तो आप कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं कर पाएंगे। खुद को चुनौती देने के कुछ तरीके। 1. नए अनुभवों को अपनाएं। जब आप खुद को किसी नई स्थिति में डालते हैं तो आप न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं बल्कि आप अपनी सोच को भी विस्तृत करते हैं। 2. अपने डर का सामना करें। जो चीजें आपको डराती हैं उन्हें सीधे तौर पर अपनाएं। जैसे अगर आप सार्वजनिक बोलने में डरते हैं तो छोटे समूहों के सामने बोलने का प्रयास करें। 3. अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें।
जब आप आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखते हैं तो आपके सामने नए अवसर और चुनौतियां आती हैं जो आपको असली सफलता की ओर ले जाती हैं। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं और अपने डर को मात देते हैं। अध्याय 28, सफलता के छोटे संकेत पहचाने। स्टीव कैम्प कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं आती, बल्कि यह धीरे धीरे बनती है। आपको चाहिए कि आप अपनी छोटी छोटी सफलता को पहचानें, क्योंकि यही छोटे संकेत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटी सफलता के संकेत पहचानने के कुछ तरीके। 1. प्रगति को मापें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ी सी प्रगति को भी महत्व दें। 2. अपने काम में सुधार करें। जब आप अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम देखना शुरू करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। तो कि सकारात्मक बदलावों को महसूस करें। जब आप अपने प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो यह आपको और प्रेरित करेगा। हर छोटा कदम आपको बड़े लक्ष्य के करीब लाता है, इसलिए छोटी सफलताओं की सराहना करें और उन्हें प्रेरणा के रूप में लें। अध्याय 29, सब कुछ संभव है। स्टीव कैम्प हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है जब तक हम अपने दिल और मन से उस पर विश्वास करते हैं। आपके सामने जितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सच्चे दिल से काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। सभी चीजों को संभव बनाने के तरीके। 1. विश्वास रखें। सबसे पहला कदम है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। 2. कड़ी मेहनत करें। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है और यह मेहनत ही आपके सपनों को हकीकत बनाती है। 3. संघर्ष को गले लगाएं। रास्ते में आने वाली मुश्किलें आपको मजबूती देती हैं और यही संघर्ष आपको और आगे ले जाता है। जितना अधिक आप अपनी मेहनत और विश्वास में लगे रहते हैं, उतना ही अधिक आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अध्याय 30, लाइफ को एक खेल की तरह देखें। स्टीव कैम्प के अनुसार जीवन एक खेल है जिसमें आपको खेलने की रणनीति, नियम और उद्देश्य का ध्यान रखना होता है। जब आप जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं तो आप हर चुनौती को एक खेल की तरह स्वीकार करते हैं और इस प्रक्रिया में मजा भी आता है। जीवन को खेल की तरह देखने के फायदे। बे आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब आप जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं तो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में लेते हैं। 2. आप चुनौती का सामना मजे के साथ करते हैं। खेलों में जीत और हार दोनों होती हैं, लेकिन दोनों में ही अनुभव मिलता है। इसी तरह जीवन में भी असफलता और सफलता का मिश्रण होता है। 3. आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे जैसे आप खेल में जीतते हैं वैसे वैसे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इसलिए जब आप जीवन को एक खेल के रूप में देखेंगे तो हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे। अध्याय 31, मजबूत नेटवर्क बनाएं। स्टीव कैम्प इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेस सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक मजबूत नेटवर्क भी आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके नेटवर्क में अच्छे दोस्त, मेंटर्स और सहयोगी होने चाहिए जो आपकी यात्रा में आपको मार्गदर्शन और प्रेरणा दें। मजबूत नेटवर्क बनाने के तरीके। 1. लोगों से जुड़ें। उन लोगों से संपर्क करें जो आपके जैसे सोचते हैं और जो आपके लक्ष्य में रुचि रखते हैं। 2. सहयोग करें। किसी अच्छे टीम सदस्य के रूप में काम करना भी नेटवर्क बनाने का एक तरीका है। 3. दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। एक मजबूत नेटवर्क आपको जीवन में नई दिशा दे सकता है और आपको सही अवसरों से जोड़ सकता है। अध्याय 22, एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखें। स्टीव कैम्प कहते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको स्पष्ट दृष्टिकोण रखना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में स्पष्ट नहीं हैं तो आप दिशा में भटक सकते हैं। स्पष्ट दृष्टिकोण बनाने के लिए कुछ तरीके। 1. लक्ष्य तय करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करें। 3. फोकस बनाए रखें। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और दूसरे सारे विकर्षणों से बचें।
जब आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण होता है तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के समापन पर पहुंच गए हैं। हमने लेवल अप योर लाइफ किताब से कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे हैं। जीवन को एक खेल की तरह देखना, खुद को चुनौती देना और अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प बनाना, साथ ही नेटवर्क बनाने, मानसिक शक्ति को मजबूत करने और छोटे लक्ष्यों को पहचानने की आवश्यकता को समझना। अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा तो आपको इन महत्वपूर्ण विचारों से अवगत होने का मौका मिला। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।